तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुब्बारे जैसी फूलने वाली तिल की पोली, यानी कि महाराष्ट्र स्पेशल तिळाची पोळी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये कम से कम 8 से 10 दिन तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कांचन और आपका स्वागत है कांचन्स किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिळाची पोळी की रेसिपी, यानी कि तिल की मीठी पूरी की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना एकदम इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगा लेना है आटा। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक। फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे मिलाकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना लेंगे। इसका डो हमें उसी तरह से लगा लेना है जैसा हम चपाती का लगाते हैं। इसे अच्छे से गूंदने के बाद हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट देना है। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक हम छोड़ देंगे, तब तक हम तिल भून लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ चूल्हे पर तवा चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 1 कटोरी तिल। इसे हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है और तब तक कर लेना है जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट ना हो जाए या फिर इसमें से हल्का सा अरोमा आना स्टार्ट ना हो जाए। इसे मैं लगातार चलाते हुए भून लूँगी, क्योंकि तिल बहुत जल्दी रोस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से ये जल भी सकते हैं, तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि तिल किस तरह से उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तिल अच्छे से भून चुके हैं, तो हम इसे अब निकाल लेंगे। अब तिल को रोस्ट कर लेने के बाद हम इस पे डाल देंगे आधी कटोरी पीनट्स और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो मैं इसे भी साइड में निकाल लूँगी। अब हम इन दोनों चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे 1 कटोरी शुगर। ये पूरी बनाते हुए आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपने 1 कटोरी तिल लिए हैं तो आधी कटोरी आपको पीनट्स लेने हैं और 1 कटोरी आपको शुगर लेनी है। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे ग्राइंड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें चीनी है और चीनी की वजह से ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। अब जब तक हमने ये मिश्रण तैयार कर लिया है तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमें एक बार इसे अच्छे से गूंद लेना है, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी और इसे अच्छे से गूंद लूँगी, क्योंकि इसे अच्छे से गूंदने से ही पूरियाँ एकदम गुब्बारे जैसी फूलती हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन ले लूँगी और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए शेप दे देंगे। फिर इसके ऊपर डस्ट कर देंगे थोड़ा सा सूखा आटा और फिर इसके कॉर्नर्स इस तरह से फैला लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम पराठे बनाते हुए आटे के कॉर्नर को फैला लेते हैं। इसका जो सेंटर है हमें उसे थिक ही रखना है। अब इसमें डाल देंगे हमने तैयार किया हुआ तिल और शक्कर का मिश्रण। हमने जितना साइज़ आटे का लिया है उतना ही साइज़ हमें इसका लेना है। अब इसे इस तरह से गोल गोल शेप करके इसका मुंह बंद कर देंगे और जितना मिश्रण ऊपर आता है उसे हम इस तरह से अंदर दबा देंगे और इसका जो मुंह है हमें इसे अच्छे से सील कर लेना है, ताकि हमारी तिल की पोड़ी फटे नहीं। अब इसे सूखे आटे से अच्छे से डस्ट कर लेंगे और जितना हो सके हाथ से इसे फैला लेंगे, ताकि ये जो अंदर की स्टफिंग है वो सब तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। हमें इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, जितना हो सके हमें इसे धीरे धीरे बेल लेना है। मैंने इसे बेल लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टफिंग सारे कॉर्नर्स में कितने अच्छे से फैल चुकी है। तो अब हमें सेंक लेना है इस पोड़ी को, तो इसके लिए मैं इस तवे को अच्छे से घी से कोट कर लूँगी। अगर आप नॉनस्टिक तवे का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से पोड़ी चिपकेगी नहीं तवे पर।
अच्छे से घी लगाने के बाद मैं इस पर डाल दूंगी हमारी तैयार की हुई पोड़ी। इस पोड़ी को हमें मीडियम फ्लेम पर सेंक लेना है। अब इसे 10 सेकंड बाद हम पलट लेंगे। देखिए घी लगाने की वजह से ये पूरी तवे पर चिपकी नहीं है। इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगाकर मैं इसे फिर से पलट लूंगी। पलटने के बाद देखिए ये हमारी पूरी कितने अच्छे से गुब्बारे की तरह फूल रही है। तो अब इसके ऊपर से भी हम इस पे घी लगा लेंगे और इसके दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से सेंक लेंगे। नॉर्मल पूरी के कंपैरिजन में हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करना होता है क्योंकि इससे ये ज़्यादा दिन टिक पाती है। इसे मैंने दोनों ही साइड से अच्छे से सेंक लिया है। अब मैं इसे साइड में निकाल लूँगी और इसी तरह से हमें सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेनी है। मेरी यहाँ दूसरी पूड़ी बनकर तैयार है तो मैं इसे भी सेंक लूँगी। और जो इसके ऊपर लगा हुआ एक्सेस आटा होता है हम इसे इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करके इसे फूंक कर निकाल लेंगे। आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इस पूड़ी को तवे पर डालने से पहले तवे को बिल्कुल भी घी या ऑयल नहीं लगाया है। पहले जो हमने घी लगाया था उसकी वजह से अब कोई भी पूरी इसके ऊपर चिपकेगी नहीं। 10 सेकंड बाद हम इसे भी पलट लेंगे और जिस साइड से हमने पूरी को सेंक लिया है उस साइड से हम घी लगा लेंगे और फिर घी लगाने के बाद इसे फिर से पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी घी लगा लेंगे और इसके बाद इसे भी पलट लेंगे। और देखिए ये भी कैसे फूल रही है एकदम गुब्बारे की तरह। अगर आप भी मेरी इस रेसिपी का यूज़ करके अपने घर पर पूरियाँ बनाएंगे तो गारंटी देती हूँ कि आपकी एक भी पूरी फेल नहीं जाएगी। सारी की सारी इसी तरह से फूलकर तैयार होंगी और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा होगा कि आप इसे बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। मेरी तो तिल की पूड़ी बनकर एकदम रेडी है। तो आप भी इस मकर संक्रांति मेरी इस रेसिपी को अपने घर पर बनाएं और एंजॉय करें और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।